बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने सारे अलग अलग लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं तो सबकी पर्सनैलिटी क्या होती है, अलग होती है। अब हम क्या करेंगे, उनकी पर्सनैलिटी को देखेंगे, किस तरीके से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। Transactional analysis is a psychological theory useful for understanding and improving interpersonal relationship, particularly in organizational setting। तो यहाँ पे interpersonal relationship यानी कि जो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनमें आपस में किस तरीके से उनके रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। It helps individual recognize how their personality, behavior influence communication and interaction। अब एक पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है वो यहाँ पे इंडिविजुअल अपने आइडेंटिफाई कर सकता है या रिकॉग्नाइज कर सकता है विद अदर, अल्टीमेटली फॉस्टरिंग बेटर कोलैबोरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा फोकस किस चीज पे है कि हम अच्छे से अच्छा काम कर सके, अच्छे से अच्छी कोलैबोरेशन बिठा सके और कॉन्फ्लिक्ट जो भी अराइज हो उनको क्या कर सके, सॉल्व कर सके या रिजोल्व कर सके। की कॉन्सेप्ट्स क्या है? अब इसके की कॉन्सेप्ट्स हैं इसके ईगो स्टेट, ट्रांजैक्शन, लाइफ पोजीशन। ये तीन इसके की कॉन्सेप्ट हैं। तो एक एक करके इसके की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ईगो स्टेट। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस आइडेंटिफाइज 3 ईगो स्टेट। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ईगो स्टेट हैं। सबसे पहले है पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड। अब पेरेंट क्या होती है? वो ये स्टेट है जिसमें क्या होता है कि जो बच्चा है या जो इंडिविजुअल है वो क्या करता है, अपने पेरेंटल फिगर से सीखता है, उनके बिहेवियर अडेप्ट करता है, थॉट्स अडेप्ट करता है और फीलिंग अडेप्ट करता है। अब ये या तो क्रिटिकल भी हो सकता है, यानी हर चीज में, हर एक चीज में नेगेटिव चीजें देखे या उसकी निंदा करे, या फिर नर्चरिंग भी हो सकता है, यानी कि उसको हर एक चीज पसंद आए और हर एक चीज को पसंद करने लगे। नेक्स्ट है हमारे पास एडल्ट। एडल्ट, अगर आपने देखा होगा आपके आसपास भी कोई भैया दीदी होंगे जिनको देखकर आप कुछ ना कुछ सीखते होंगे, तो यहाँ पे उनसे क्या सीखा जाता है? रैशनल, ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल थिंकिंग एंड बिहेवियर। तो यहाँ रैशनल जो है वो है एक सोचने समझने की शक्ति जो सही और गलत में आपको परख दिलाती है। आप चीजों को हर तरीके से, हर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चाइल्ड। अब बचपन में आपकी क्या बिहेवियर रहा है, क्या थॉट्स रहे हैं, क्या फीलिंग रही है, ये सब जो आप बचपन में एक्सपीरियंस करते हो उससे भी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बनता है, ठीक है, या आपकी पर्सनैलिटी बनती है। ये नेचुरल, अडेप्टेड या फिर रिबेलियस। अब बच्चा अडेप्टेड होगा या फिर रिबेलियस होगा। अडेप्टेड मतलब कि जो हर एक चीज को अग्रीबल दिखाए, हर एक चीज को अपने करने में मतलब स्मूथली करना सीख जाए। और रिबेलियस यानी कि वो हर एक चीज को मना करे, नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजैक्शंस। These are the basic unit of social interaction involving a stimulus and response between two people's ego state। 2 लोगों की बात हुई है, एक स्टिमुलस जो क्रिएट करता है और दूसरा जो रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ पे दोनों की क्या है, एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे शो हो रखी है। अब ट्रांजैक्शन कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती है, क्रॉस्ड भी हो सकती है या अल्टीरियर भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो पैरेलल ईगो स्टेट रहेगी, यानी कि दोनों की एक जैसी रहेगी। और क्रॉस्ड रहेगी तो अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, यानी जो स्टिमुलस है उसका जो नेक्स्ट ने रिस्पॉन्स किया वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रहेगा। देन है हिडन मोटिव्स। कई बार आप देखते होंगे ऐसी बात होती है कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं, इसने एकदम इतना ज्यादा क्यों रिएक्ट कर दिया, तो वो उसका हिडन मोटिव होता है, पहले से ही उसके दिमाग में कुछ होता है तो उसकी वजह से वो इतना ज्यादा रिएक्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ पोजीशन। दीज आर बेसिक बिलीफ अबाउट वन सेल्फ एंड अदर। अब एक पर्सन है जो सोचता है मैं भी सही हूँ यार, ये सामने वाला भी सही है, तो वो क्या है, आई एम ओके, यू आर ओके। देन कोई होता है कि मैं ठीक हूँ, ये गलत है, तो आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। फिर कुछ होते हैं आई एम ओके, यू आर ओके, मतलब हम ठीक नहीं है, सॉरी, आई एम नॉट ओके एंड यू आर ओके, मैं ठीक नहीं हूँ, आप ठीक हो। एंड देन क्या होता है, यू आर नॉट, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, तो यानी कि दोनों ही ठीक नहीं है उसकी नजर में। तो यहाँ पे एक पर्सन कैसे अपने आप को और सामने वाले को देखता है, ये हमारी क्या है, लाइफ पोजीशन है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ स्क्रिप्ट। दीज आर अनकॉन्शियस लाइफ प्लान बेस्ड ऑन अर्ली डिसीजन, जो पहले की डिसीजन पे बेस्ड हैं, ऐसे प्लान्स को क्या कहते हैं हम, लाइफ स्क्रिप्ट। देन है हमारे पास स्टॉकिंग। दिस रेफर्स टू द गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन जो आप दे रहे हैं, आप किसी चीज को किस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई चीज आपको, कोई पर्सन आपको किस तरीके से देख रहा है, उसको क्या कह रहे हैं, स्टॉकिंग कह रहे हैं। एंड इज क्रूशियल फॉर पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन एंड मोटिवेशन। आपका नजरिया जो है किसी और पर्सन की तरफ वो किस तरीके का है, बेसिकली उसको ही स्टॉकिंग कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। सबसे पहले है कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली। रिकॉग्नाइजिंग व्हेन यू आर इन अ पर्टिकुलर ईगो स्टेट, या तो आप ओवर क्रिटिकल हैं, ओवर इमोशनल है, ओवर लॉजिकल है, तो ये क्या हेल्प कर सकता है आपको, टू एडजस्ट योर कम्युनिकेशन स्टाइल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कोलैबोरेशन। बेटर अंडरस्टैंडिंग और कोलैबोरेशन के लिए आपको हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ट्रांजेक्शनल एनालिसिस हेल्प्स इट आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये बेसिक जो किस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट निकला है, ऑफन स्टेमिंग फ्रॉम क्रॉस ट्रांजेक्शन और अनहेल्दी ईगो स्टेट इंटरेक्शन। या तो क्रॉस ट्रांजेक्शन यानी कि दोनों की जो ईगो स्टेट है वो अलग अलग है उसकी वजह से, या फिर अनहेल्दी ईगो स्टेट है, ठीक है, दोनों की है ऐसी स्टेट है कि आपस में मतलब बन नहीं रही। देन है हमारे पास इम्प्रूव लीडरशिप। तो ये लीडरशिप इम्प्रूवमेंट के लिए भी काम आता है। मैनेजर कैन अडेप्ट देयर लीडरशिप स्टाइल टू सूट द स्पेसिफिक नीड ऑफ एनवायरमेंट और टीम मेंबर्स की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर लीडर जो है लीड करेगा तो उसमें क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाई जाती है मोटिवेशन और मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एनहेंस टीम डायनेमिक्स, प्रमोटिंग एडल्ट टू एडल्ट इंटरेक्शन एंड रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ द चाइल्ड विद इन इंडिविजुअल। तो यहाँ दो लोगों की आपस में इंटरेक्शन करवाई जाए और यहाँ पे उसके अंदर का बच्चा क्या है, क्या कह रहा है, किस तरीके का है, वो बाहर निकाला जाए। ट्रांजेक्शनल एनालिसिस कैन क्रिएट अ मोर कोलैबोरेटिव, क्रिएटिव एंड प्लेफुल वर्क एनवायरनमेंट। तो ये एक प्लेफुल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। Understanding your own ego state and how they influence your interaction with others lead to great self-awareness and improve interpersonal skill। अगर आप अपने आप को ही जांच लेंगे तो आप सामने वाले से ऐसे बात क्यों करते हैं आपको पता चल जाएगा। लास्ट में हमारे पास इसका कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस प्रिंसिपल आर अप्लाइड टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन इम्प्रूव करता है, लीडरशिप स्टाइल इम्प्रूव करता है और टीम डायनेमिक्स को मैनेज करता है बाय अंडरस्टैंडिंग ईगो स्टेट, ट्रांजेक्शंस एंड इंडिविजुअल। तो ये था हमारा ट्रांजेक्शनल एनालिसिस का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।